दोस्तों भारत अमेरिका से जिस एडवांस फाइटर जेट को खरीद रहा है, इस फाइटर जेट में एक बड़ी कमी सामने आई है और इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी वायुसेना की तरफ से की गई है। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं कि जल्द से जल्द भारत अमेरिका के 5th जनरेशन के एडवांस F-35 फाइटर जेट खरीदेगा। लेकिन अमेरिका के अंदर इन्हीं फाइटर जेट पर सवाल खड़े हुए हैं इनकी परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस को लेकर के। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि F-35 और अमेरिका का F-22 जो कि दोनों ही एडवांस फाइटर जेट बताए जाते हैं, इनको F-15 फाइटर जेट ने टक्कर देनी शुरू कर दी है, जो कि एक पुराना और इन दोनों ही फाइटर जेट से बहुत ही कम ताकत वाला फाइटर जेट है। असल में GAO, जिसे हम अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है। इनका कहना है कि साल 2024 में वायुसेना में इस्तेमाल होने वाले जितने भी फाइटर जेट्स हैं, इनमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस में देखी जा रही है। जहां 2022 में परफॉर्मेंस का आंकड़ा 71.24% था, 2023 में लगभग 70% था, वहीं 2024 में गिर कर के यह 67 यानी कि 67.15% हो चुका है। और इस पूरे एयरफोर्स के परफॉर्मेंस में से अगर सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट की प्रभावशाली दर की बात की जाए तो F-22 रैप्टर फाइटर जेट, जो कि अमेरिका का एक और एडवांस फाइटर जेट बताया जाता है, इसकी परफॉर्मेंस में 52% से घट करके 40% तक गिर गई है। और इसकी वजह से अमेरिका ने इस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को फिलहाल के लिए 2028 तक पूरी तरीके से रोक दिया है। अगर किसी और देश से इन्हें इसे एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर आए होंगे तो इस फाइटर जेट को तैयार किया जाए, लेकिन अमेरिकी वायुसेना इस फाइटर जेट का इस्तेमाल अब नहीं करेगी। वहीं F-35A फाइटर जेट की बात की जाए, जो कि 5वीं जनरेशन का सबसे एडवांस फाइटर जेट है पूरी दुनिया में, और दुनिया के तमाम देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि इसका भी प्रदर्शन 51% तक पहुंच गया है, जो कि पहले 70 से 80% तक रहा था। लेकिन इन दोनों ही फाइटर जेट की तुलना में F-15EX, जो कि अमेरिका का थोड़ा सा पुराना फाइटर जेट है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इन दोनों की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस रही है। अमेरिकी वायुसेना की तरफ से जब इन सभी हथियारों के परफॉर्मेंस टेस्ट की जा रही तो इसमें तमाम हथियार शामिल किए गए। इसमें B-21 रेडार, स्टिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ हथियार, साइनवेबल एयरबोर्न और ऐसे तमाम हथियारों के आधुनिक परीक्षण किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है भारत पर, जहां भारत करीब 100 से 110 F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला है। अब इन फाइटर जेट को खरीदने में भारत को करीब 100 अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। फिलहाल इन फाइटर जेट की सिर्फ कीमत की बात की जाए तो ये 40 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचेंगे, लेकिन इनकी ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट, इनकी रिपेयरिंग कॉस्ट, इन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो करीब 100 अरब डॉलर भारत को खर्च करने पड़ेंगे। और इतने महंगे फाइटर जेट खरीदने के बाद अगर इनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठने लगे, वो भी किसी दूसरे देश की तरफ से नहीं बल्कि खुद अमेरिकी वायुसेना ने इस पर सवाल उठाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत को एक बार इस फाइटर जेट को खरीदने से पहले विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें चीन जैसे देशों से लड़ाई करनी है और चीन का मुकाबला करने के लिए हमारे पास ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस लगभग 70 से 80% और अगर 90% तक होती है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। अभी मार्केट में SU-57 जो कि रूस का फाइटर जेट है और F-35, ये दो बड़े दावेदार हैं भारत में खरीदे जाने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। लेकिन इस सवाल के बाद क्या आपको लगता है भारत को फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।